आखिरकार आज वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार हर भारतवासी बेसब्री से कर रहा था। आज चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। उसने 30 मिनट में चंद्रमा के अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:40 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की, तब उसकी चंद्रमा से दूरी 3 किलोमीटर रह गई थी। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, जबकि चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को ही ये कामयाबी मिली। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। धूल का गुबार शांत होने के बाद ये बाहर आएगा। इसमें करीब 1 घंटा 50 मिनट लगेगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर भेजेंगे। मोदी बोले, चंदा मामा दूर के नहीं, एक टूर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह क्षण भारत के सामर्थ्य का है। यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृत काल में अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। पहले कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर के हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे कहेंगे, चंदा मामा बस टूर के हैं। चंद्रयान-3 ने चांद पर सफल लैंडिंग कर लिया है, जिसके चलते वडोदरा में उत्साह का माहौल देखा गया। वडोदरा के डेरिडेन सर्कल पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर जश्न मनाया। भारत ने चांद पर इतिहास रच दिया है। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान-3 को मिशन मून के रूप में चांद पर भेजा था, जो करीब 1.5 महीने बाद चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान-3 चांद पर कई तरह की जांच करेगा। इस ऐतिहासिक मौके का इंतजार पूरा भारत कर रहा था। आज चंद्रयान-3 के चांद पर पहुंचते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा। वडोदरा के डेरिडेन सर्कल पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस मौके पर जमकर खुशी मनाई गई। भारत ये विश्व का सर्वप्रथम देश ऐसा है जिन्होंने दक्षिण विस्तार में चंद्रयान का चंद्र में सफल परीक्षण किया है। पूरे देश के सभी भारतवासियों के लिए, ये देश के सभी नागरिकों के लिए और ये देश के सभी वैज्ञानिकों के लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज के ये कार्यक्रम में जिनके माध्यम से कार्यक्रम का पूरा आयोजन हुआ, जिन्होंने पूरे देश के वैज्ञानिकों के ऊपर विश्वास किया, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और इसरो के सभी वैज्ञानिकों का हम भारत के सभी नागरिकों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। चंद्रयान-3 के चांद पर पहुंच जाते ही वडोदरा में जगह जगह लोग एकत्रित हुए और पटाखे चलाकर इस जश्न को मनाया। इस मौके पर लोगों ने भारत के इस बेहद खास मौके को सेलिब्रेट करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों को दिल खोलकर बधाइयां दी और भारत इसी तरह नए नए आयाम कायम करता रहे, ऐसी कामना भी की। શિવજીના માથા પર જે ચાંદો લાગેલો છે, એ જ રીતના આ ભારતના માથે એક ચંદ્રયાન-3 નો ચાંદો લાગશે। આ સમગ્ર મિશન માટે વર્ષોથી વૈજ્ઞાનિકો તૈયારી કરતા હતા। ચંદ્રયાન-2 ની નિષ્ફળતા જ્યારે થઈ ત્યારે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ ઈસરોના જે ચીફ છે એસ નિવાસન, એમને ભેટીને એમને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું કે ભલે એકવાર આપણે નિષ્ફળ ગયા છે, પણ પ્રયત્ન ચોક્કસ ચાલુ રાખીશું ને ભૂલોમાંથી આપણે શીખીશું અને ભૂલ સુધારીને આપણે ફરીથી પ્રયત્ન કરીશું। 4 જ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં વૈજ્ઞાનિકોએ ચંદ્રયાન-3 ની સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ કરી અને વિશ્વનો પહેલો દેશ એવો બન્યો છે જે સાઉથ પોલ પર ચંદ્ર પર કોઈ પહેલું યાન ઉતારવામાં આવ્યું, કોઈક રોકેટ પહેલા ઉતર્યું છે। તો એ બદલ સમગ્ર વૈજ્ઞાનિકની ટીમને અને સમગ્ર દેશવાસીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવે છે અને આખા વિશ્વમાં આજે ભારતનું નામ એક પહેલા ક્રમાંકે જ્યારે સાઉથ પોલ પર પહોંચનાર કોઈ દેશ હશે તો એમાં ભારતનું નામ મોખરે હશે। એનું ગૌરવ તમામ દેશવાસીઓને છે। मिजोरम में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिरने से मलबे में दबकर 17 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई है। मिजोरम में आज बुधवार को निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से कम 17 श्रमिकों की मौत की खबर है। अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि राजधानी आइजवाल से 21 किलोमीटर दूर
सायरंग में सुबह 10 बजे ये हादसा हुआ। घटना के दौरान 35 से 40 मजदूर पुल पर काम कर रहे थे। ये पुल बैराबी को सायरंग से जोड़ने वाली कुरुंग नदी पर बन रहा था। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। दुर्घटनाग्रस्त पुल में कुल 4 पिलर हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि तीसरे और चौथे पिलर के बीच का गर्डर टूटकर गिरा हुआ है। सभी मजदूर इसी गर्डर पर काम कर रहे थे। जमीन से पुल की ऊंचाई 104 मीटर यानी 341 फीट है, यानी पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। साउथ अफ्रीका में जारी ब्रिक्स समिट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई देशों के प्रधानमंत्री और प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। 14 साल पहले 2009 में बने ब्रिक्स समूह की बैठक इस बार काफी अहम मानी जा रही है। इसकी एकमात्र वजह इस संगठन का सदस्य बनने के लिए मची होड़ है। लगभग 40 देशों ने संगठन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। इसमें सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान भी शामिल है। इस बार की बैठक का सेंटर पॉइंट समूह का विस्तार होगा। हालांकि इसके 5 सदस्य देशों के बीच अभी इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। मंगलवार की 15वीं ब्रिक्स समिट के तहत बिजनेस फोरम इवेंट आयोजित हुआ। हालांकि इसमें चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग शामिल नहीं हुए। फोरम में चीन के प्रतिनिधि ने कहा, जिनपिंग ने ब्रिक्स के विस्तार की बात कही है। इससे इंटरनेशनल बॉर्डर को और मजबूत किया जा सकेगा। चीन हेजिमोनी यानी हर जगह अपने दबदबे की चाहत नहीं रखता है। ये हमारे डीएनए में नहीं है। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। समिट के बाद ब्रिक्स लीडर्स ने बुधवार को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बिजनेस फोरम में 3 मिनट के भाषण में मोदी ने कहा, डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत अव्वल है। ब्रिक्स देशों को इकोनॉमिक फ्रंट पर सहयोग करना होगा। भारत बहुत जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा और हम वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बन जाएंगे। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार किए हैं। मैं ब्रिक्स देशों के इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश का न्योता देता हूं। पिछले 10 वर्षों में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2009 में जब ब्रिक्स की पहली समिट आयोजित की गई थी, तब विश्व एक बड़े आर्थिक संकट से बाहर आ रहा था। उस समय ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक आशा की किरण के रूप में उभरा था। वर्तमान समय में भी कोविड महामारी, तनावों और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। ये इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं, उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है। रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिदृश्य बदल रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग $120 बिलियन का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के एक नए भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एयरवेज, हर क्षेत्र में तेज गति से बदलाव आ रहा है।
देश भर में आज चंद्रयान-3 के चांद पर लॉन्च का उत्साह देखा गया। इसी बीच वडोदरा के रिसर्चर ने चंद्रयान के सभी पार्ट का 3D वर्चुअल मॉडल तैयार किया है। वडोदरा के रिसर्चर, इनोवेटर और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में 21 जितनी IPR इंडियन पेटेंट कराने वाले मिथिलेश पटेल ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर और उसके सेंसर की जानकारी के साथ 3D वर्चुअल मॉडल तैयार किया है। इस वर्चुअल मॉडल को लॉन्च करने के बाद वडोदरा के प्लानिटोरियम में भी रखा गया था। चंद्रयान-3 आज शाम 6:04 पर चंद्र पर लैंड कर रहा है, जिसका उत्साह देश भर में देखने मिल रहा है। ऐसे में चंद्रयान-3 का वर्चुअल मॉडल वासना रोड पर ओम कॉम्प्लेक्स में देखे जाने की खास व्यवस्था भी रिसर्चर मिथिलेश पटेल ने की है। ये जो बनाया है ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी बेस है। इसका टेक्नोलॉजी का नाम है वर्चुअल वी। जो ये टेक्नोलॉजी है ये मेरे पास यूटिलिटी पेटेंट्स और इंडिया बुक ऑफ एशिया बुक रेगुलर टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी जो है जिसके अंदर कोई भी चीज़ को हम वर्चुअल दिखा सकते हैं। काफ़ी सारे पिछले पास्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसमें दिखाए गए। अभी जो इसमें है जो चंद्रयान-3 का और चंद्रयान-2 ऑर्बिटर मॉड्यूल और प्रोपेशनल मॉड्यूल, चंद्रयान-3 का जो पूरा वर्जन है स्ट्रक्चर, प्रज्ञा रोवर, सभी जगह इसके अंदर दिखाई गई है। जिसके अंदर उसके जितने पेलोड्स है, जितने सेंसर है, इसकी ब्रीफ माहिती इसके अंदर दिखाई गई है। जिससे चंद्रयान-3 क्या है, क्या वर्किंग करता है, क्या सेंसर्स है, जिसको लोगों को हम एजुकेट कर सके, जिसको हम लोग समझा सके कि चंद्रयान-3 है। एग्जाम्पल की बात करें तो अहमदाबाद इसरो के अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स, काफ़ी सारे कैमरा बनते हैं। वो हर एक सैटेलाइट्स में, हर एक लैंडर्स में हमारे जो इसके बात करें तो सेंसर्स उसमें लगते हैं। जब पूरा असेंबल होके वो जब लॉन्च के लिए श्रीहरिकोटा पहुंचता है तब जाके फिनिश मॉडल वहाँ पे लोगों को देखने को मिलता है। पर जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको देखने, तो हमारा मेन टारगेट वही था कि इसरो के काफ़ी सारी साइंटिस्ट है जिसमें इसरो ने कुछ ना कुछ उसमें योगदान दिया है, तो वो भी इसको देख नहीं पाते। तो हमने इसको नॉर्मल पब्लिक और जो भी लोग जो स्कूल स्टूडेंट्स है जो स्पेस के लिए माहिती जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने पूरा ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी बेस पे उसका पूरा वर्चुअल एयर पार्टीशन पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिससे 3D मॉडल हम लोग देख सकते हैं।